बड़े हॉल में सब लोग बहुत उत्सुक थे और हजारों लोगों की नजर गुरु ज्ञानेश्वर पर थी, जिनकी उपस्थिति में एक अलग ही ऊर्जा महसूस हो रही थी। हर कोई सांस रोककर उस क्षण का इंतजार कर रहा था जब कोई चमत्कार उनकी आंखों के सामने घटित होगा। गुरु अपने गेरुआ रंग की मालाओं से सजे भव्य सिंहासन पर विराजमान थे। उनके चारों ओर फूलों की खुशबू और धूप की महक फैली हुई थी। उनका चेहरा शांत लेकिन प्रभावशाली था, मानो वे किसी और ही दुनिया से आए हों। उनकी आंखें बहुत गहरी थीं और उनमें एक अजीब सा प्रभाव था, जैसे वे हर किसी के मन की बात पढ़ सकते हों। उन्होंने एक साधारण से इशारे से ही भीड़ को पूरी तरह शांत कर दिया और पूरा हॉल एकदम सन्नाटे में डूब गया। आज रात एक अमीर भक्त अपनी बीमार मां को लेकर आया था, जो महीनों से बिस्तर पर पड़ी थी, और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। परिवार की आंखों में उम्मीद और डर दोनों झलक रहे थे। वे गुरु के चमत्कार पर पूरी तरह भरोसा कर चुके थे। गुरु मुस्कुराए, उसे आगे आने का इशारा किया और अपना अनुष्ठान शुरू किया। उन्होंने उंगलियों को पवित्र पानी में डुबोया, मंत्र जपे और उस पर चमकती बूंदें छिड़कीं। हर मंत्र के साथ माहौल और रहस्यमय होता गया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। अचानक वह महिला, जो पहले बिल्कुल बेजान थी, उठ बैठी। उसकी आंखें ऐसे चमक उठीं जैसे उसे नया जीवन मिल गया हो। भीड़ में सन्नाटा छा गया। फिर धीरे धीरे लोग हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। लोग हैरान रह गए और तालियां बजने लगीं। गुरु ने हवा से विभूति निकाली, उसके माथे पर लगाई और उसे ठीक होने का ऐलान किया। यह दृश्य इतना नाटकीय था कि हर कोई उस पल को सच मान बैठा। भीड़ ने जोरदार जयकार की। इस नजारे से उनका विश्वास और भी पक्का हो गया। लोग एक दूसरे को गले लगा रहे थे, कुछ की आंखों में आंसू थे और हर कोई गुरु की महिमा के गीत गा रहा था। लेकिन उस सुनहरी रोशनी के पीछे हर चमत्कार एक बहुत सोच समझकर बनाई गई चाल थी, जिसका मकसद लोगों की उम्मीदों का फायदा उठाना और उनकी भक्ति को गहरा करना था। पर्दे के पीछे गुरु के सहायक हर छोटी बड़ी चीज की तैयारी में लगे रहते थे, ताकि कोई भी शक की गुंजाइश न रहे। गुरु का साम्राज्य आध्यात्मिकता पर नहीं, बल्कि धोखे की कला पर फल फूल रहा था। हर चढ़ावे, हर दान और हर आंसू के पीछे एक गहरी साजिश छुपी थी, जो सिर्फ गुरु की ताकत और दौलत बढ़ा रही थी। हर काम एक नाटक था, हर उपचार एक सोची समझी अदाकारी थी। यहाँ तक कि भक्तों को भी पहले से सिखाया जाता था कि उन्हें कब क्या करना है, ताकि चमत्कार और भी असली लगे। असली चमत्कार तो यह था कि विश्वास को कितनी आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है, लोगों की मासूमियत और आस्था को मोहरा बनाकर। गुरु ने एक ऐसा जाल बुन दिया था जिसमें हर कोई फंसता चला गया और सच्चाई कहीं पीछे छूट गई। गुरु ज्ञानेश्वर का प्रभाव उनके आश्रम से कहीं ज्यादा फैला हुआ था, जिसमें राजनेता, मशहूर हस्तियां और परेशान परिवार सब शामिल थे। भक्त सब कुछ त्याग देते थे, पैसा, संपत्ति, यहाँ तक कि अपने संदेह भी, यह मानते हुए कि गुरु का वचन ईश्वरीय नियम था। दान, जो अक्सर जबरदस्ती लिया जाता था, डिपेंडेंसी और डिल्यूजन के एक चक्र को बढ़ावा देता था। सवाल पूछना मना था। चमत्कारों की कहानियां हर बार सुनाने के साथ बढ़ती जाती थीं, जिससे एक अजेय मिथोलॉजी बन जाती थी। अंदरूनी सर्कल हर डिटेल को कंट्रोल करता था, यह सुनिश्चित करते हुए कि इल्यूजन कभी खत्म न हो। जितना ज्यादा अंधा विश्वास होता था, गुरु की शक्ति उतनी ही ज्यादा बढ़ती थी और धोखा उतना ही गहरा होता था। रोहन, जो कभी एक होशियार इंजीनियर था, अपने परिवार की उम्मीदों और सपनों का केंद्र था। उसकी जिंदगी में सब कुछ व्यवस्थित था, एक अच्छी नौकरी, उज्जवल भविष्य और अपने माता पिता की आंखों का तारा। लेकिन जब उसे किडनी की गंभीर बीमारी का पता चला, तो डर और निराशा ने उसे घेर लिया। उसने डॉक्टरों की सलाह को छोड़कर एक आध्यात्मिक गुरु की ओर रुख किया और अपनी जिंदगी आश्रम को सौंप दी थी। गुरु के प्रभाव में आकर उसे अपनी दवाएं बंद करने के लिए मना लिया गया था और उसे यकीन दिलाया गया कि केवल आस्था ही उसे बचा सकती है। अब वह सिर्फ गुरु के प्रसाद और उनके वचनों पर निर्भर था, जैसे बाकी कई भक्त। एक मेडिटेशन रिट्रीट के दौरान जब सब लोग ध्यान में लीन थे, रोहन अचानक गिर गया। डॉक्टरों को बुलाने की बजाय भक्तों ने उसे गुरु के पास पहुंचाया, मानो वही अंतिम सहारा हो। गुरु ने एक नताकीय रिचुअल किया, जिसमें सबकी निगाहें उन्हीं पर टिकी थीं। मंत्र जपे, पानी छिड़का और हवा में रहस्यमयी उम्मीद तैरने लगी, यह दावा करते हुए कि वह दिव्य ऊर्जा ट्रांसफर कर रहे हैं। गुरु ने सबको चमत्कार का भरोसा दिलाया, लेकिन इस बार चमत्कार नहीं हुआ। रोहन की मौत हो गई
और उसकी सांसें वहीं थम गईं। भीड़ हैरान होकर चुपचाप देखती रही, किसी के पास कोई जवाब नहीं था। अंदरूनी सर्कल ने उसकी मौत को मोक्ष बताया, मानो यह कोई दिव्य घटना हो। लेकिन रोहन के परिवार ने इसे स्वीकार करने से मना कर दिया। उनके लिए यह सिर्फ एक दुखद दुर्घटना नहीं थी, बल्कि एक गहरी साजिश थी। वे जानते थे कि उसने गुरु की सलाह पर इलाज बंद कर दिया था और अब वे जवाब चाहते थे। परिवार ने पुलिस जांच की मांग की ताकि सच्चाई सामने आ सके। दिव्याता का फ्लॉलेस फसाड टूट गया और लोगों का भरोसा डगमगाने लगा। आश्रम के रहस्य अब सुरक्षित नहीं थे। हर कोने में सवाल गूंज रहे थे। रोहन की मौत पहला पब्लिक संकेत था कि यहां अंधविश्वास जानलेवा हो सकता है, और यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। परिवार के साहस ने एक चेन रिएक्शन शुरू कर दिया, जिससे और भी लोग आगे आने लगे। गुरु का साम्राज्य अब अपने कर्मों का हिसाब देने वाला था और उनके अनुयायियों में भी डर फैलने लगा। सच उस गॉड मैन के पीछे आ रहा था और अब कोई भी उसे रोक नहीं सकता था। डिटेक्टिव अर्जुन सिंह, जो साइंस में विश्वास रखते थे, उन्होंने यह मामला अपने हाथ में लिया और उनके लिए यह सिर्फ एक और केस नहीं था, यह एक पर्सनल चैलेंज था जहां उन्हें अपने तर्क और स्केप्टिसिज्म की असली परीक्षा देनी थी। उन्हें तुरंत आश्रम की कहानी पर शक हुआ, क्योंकि हर डिटेल में कुछ न कुछ गड़बड़ महसूस हो रही थी। वह आश्रम में घुस गए, हॉस्टाइल नजरों और इंसेंस से भरी हवा से बिना डरे, और हर कोने में छुपे सीक्रेट्स को ढूंढने के लिए अलर्ट रहे। अर्जुन एनलाइटनमेंट नहीं, बल्कि सबूत ढूंढने के लिए आए थे। उनका मकसद था सच्चाई को उजागर करना, चाहे वो कितनी भी छुपी क्यों ना हो। उन्होंने इंसिस्ट किया कि वही कमरे में गुरु का इंटरव्यू हो जहां रोहन की मौत हुई थी, ताकि क्लूज मिस न हो। गुरु ने कहानियां सुनाकर बात टालने की कोशिश की और माहौल को हल्का करने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने फैक्ट्स पर जोर दिया, मेडिकल हिस्ट्रीज, टाइमलाइंस और हर डिटेल जो इन्वेस्टिगेशन में मदद कर सके। उन्होंने प्रसाद की कॉम्पोजिशन पर भी सवाल उठाए और हर ऑफरिंग को शक की नजर से देखा। अर्जुन ने रोहन के ऑटोप्सी के लिए कोर्ट ऑर्डर हासिल किया ताकि मौत की असली वजह सामने आ सके। उन्होंने आश्रम के सेक्रेड सब्सटेंसेस के सैंपल्स इकट्ठा किए और हर सैंपल को साइंटिफिक तरीके से प्रिजर्व किया। अर्जुन जानते थे कि जवाब फेथ में नहीं, बल्कि फॉरेंसिक्स में छुपे हैं। साइंस ही सच को सामने लाएगा। वह यह तय करने के लिए दृढ़ थे कि इस मामले का फैसला सिर्फ सबूतों से होगा, अंधविश्वास या डर से नहीं। बैटल लाइंस अब साफ थीं, रीजन और रिचुअल आमने सामने थे और दोनों में से एक ही जीत सकता था। गुरु की इनविंसिबिलिटी का ऑरा अब फीका पड़ने लगा था और उनके फॉलोअर्स भी अनईजी महसूस कर रहे थे। जांच अब सच में शुरू हो चुकी थी और अर्जुन पीछे हटने वालों में से नहीं थे। अर्जुन ने गुरु के चमत्कारों को निशाना बनाया, उन्हें स्लाइट ऑफ हैंड और साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन के रूप में उजागर किया। विभूति एक जादूगर की चाल थी। मिस्टर वर्मा की मां का उपचार स्टिमुलेंट्स और कोचिंग के साथ स्टेज्ड किया गया था। फोरेंसिक टेस्ट से पता चला कि पवित्र जल टैप वाटर था, जिसमें चमकने वाले प्रभाव के लिए फास्फोरस मिलाया गया था। हर चमत्कार का एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन था, कोई दिव्यता नहीं, बस धोखा। आश्रम की शांति साइकोएक्टिव इंसेंस और साउंड वेव्स से इंजीनियर्ड की गई थी। गुरु की शक्ति केमिस्ट्री, साइकोलॉजी और शोमैनशिप पर बनी थी। गॉडमैन का मिथ अनरेवल होने लगा। ऑटोप्सी ने कंफर्म किया कि रोहन की मौत किडनी फेलियर से हुई थी, जो गुरु के प्रसाद में एक हानिकारक पदार्थ से और बिगड़ गई थी। लैब टेस्ट से पता चला कि वह पदार्थ आश्रम के सैंपल से मेल खाता था, जिससे डिलिबरेट इंडेंजरमेंट साबित हुआ। अर्जुन को एक कमजोर कड़ी मिली, प्रकाश, एक नर्वस जूनियर एड। सुरक्षा का वादा मिलने पर प्रकाश ने कबूल किया। उसने बताया कि चमत्कार कैसे स्टेज्ड किए जाते थे, भागतों को कैसे निशाना बनाया जाता था और प्रसाद कैसे ऑर्डर पर मिलाया जाता था। उसने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स दिए, जिनसे पता चला कि करोड़ों रुपए शेल कंपनीज के जरिए लॉन्डर्ड किए गए थे। प्रकाश ने एक सीक्रेट लैब का खुलासा किया, जहां केमिकल्स और कंकॉक्शंस तैयार किए जाते थे। सबूतों से पता चला कि आश्रम एक क्रिमिनल एंटरप्राइज था, न कि एक स्पिरिचुअल हेवन। गुरु का इनर सर्कल हर स्तर पर कॉम्प्लिसिट था। धोखे का जाल खुल गया। गुरु के खिलाफ मामला अब एयरटाइट था। आश्रम को एक क्रिमिनल सिंडिकेट के रूप में उजागर किया गया, जिसका मुख्य व्यवसाय फ्रॉड था और उसकी पहुंच बहुत दूर तक थी। पुलिस ने अवैध रियल एस्टेट डील्स, मनी लॉन्ड्रिंग और एक्सटॉर्शन का पता लगाया। विरोध करने वालों को धमकाया जाता था या ट्रस्ट में बताई गई बातों से ब्लैकमेल किया जाता था।
इनर सर्कल में थग्स, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स और एक डिस्ग्रेस्ड केमिस्ट शामिल थे। छापों में छिपी हुई नकदी, सोना और शक्तिशाली भक्तों के डॉसियर्स मिले, जो कानून से ऊपर रहने के लिए लेवरेज का काम करते थे। रोहन की मौत अनोखी नहीं थी। गुरु की सलाह पर मेडिकल केयर छोड़ने के बाद अन्य भक्तों की भी मौत हुई थी। उनके परिवार डर से चुप थे, कभी नहीं बोले, जब तक कि अब नहीं। गुरु का साम्राज्य दुख और चुप्पी पर बना था। गुरु के चेंबर में डिटेक्टिव अर्जुन ने उन्हें अटल सबूतों के साथ कन्फ्रंट किया। ऑटोप्सी, टॉक्सिकोलॉजी, कन्फेशंस और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। गुरु की धमकियां और थिएट्रिक्स नाकाम रहे। अर्जुन ने हर दावे का जवाब फैक्ट से दिया। यह कॉन्फ्रंटेशन अंधविश्वास और तर्क के बीच की लड़ाई थी। पहली बार फॉलोअर्स ने अपने गॉडमैन को तर्क से चुनौती देते हुए सुना, न कि अपमान से। संदेह फैलने लगा। गुरु का नकाब फिसल गया, जिससे एक डेस्परेट कॉनमैन सामने आया। पुलिस के घेरे में आने पर उनके एड्स एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे। गिरफ्तारी तुरंत हुई। सुनहरी थ्रोन खाली रह गया। इल्यूजन टूट गया। रियलिटी हॉल में भर गई। अंधे विश्वास का युग समाप्त हो गया था। इस मामले ने देश को अपनी गिरफ्त में ले लिया, क्योंकि सबूतों ने गुरु के साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया। एक्सपर्ट्स ने चमत्कारों के पीछे की चालों को उजागर किया। पीड़ितों के परिवारों ने अपना दर्द साझा किया। गुरु को फ्रॉड, एक्सटॉर्शन और होमिसाइड का दोषी ठहराया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। यह फैसला एक चेतावनी थी। विश्वास अपराधों को नहीं बचा सकता। इस मामले ने आध्यात्मिकता बनाम अंधविश्वास पर एक राष्ट्रीय बहस छेड़ दी। इसने हमें याद दिलाया कि वल्नरेबिलिटी शोषण को आमंत्रित करती है और धूर्त लोग उम्मीदों का शिकार करते हैं। असली चमत्कार हमारी तर्क और क्रिटिकल थॉट की क्षमता है। सच्ची आध्यात्मिकता ऊपर उठाती है। यह अंधे आज्ञाकारिता की मांग नहीं करती। हमें स्केप्टिसिज्म सिखाना चाहिए, सबूतों को महत्व देना चाहिए और ज्ञान की रोशनी को जलाए रखना चाहिए। तभी हम डिसेप्शन के अंधेरे से खुद को बचा सकते हैं।